यदि हम अपने माइंड को बदलना चाहते हैं तो सत्संग और संतों का सहारा लें, क्योंकि इन्हीं संत महापुरुषों के द्वारा हम अपने माइंड को बदल सकते हैं। अगर ऐसा आप महसूस करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। देव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहेब बनी साहब। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, आप लोगों के समक्ष मैं एक उदाहरण के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास करता हूँ। इस उदाहरण में लोगों का माइंड, आजकल का जो माइंड है वो कैसे होता है, कैसे रहता है, उस पर एक प्रकार से बताया गया है। कहा जाता है एक गांव में महामारी का दौर था। लोग मर रहे थे। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तमाम तरह के भगवान, भवानी, देवी, देवता, मनौती सब कर रहे थे। त्राही त्राही मचा था। वहाँ का जो राजा था वो भी बहुत हैरान था, करे तो क्या करे, क्योंकि जब मौत आती तो मौत के आगे तो सबको हारना पड़ता है। कोई संत आए। संत ने बड़ी गंभीरता से विचार किया, सोचा, चिंतन किया और वहाँ के जलधारा और भी एक प्रकार से दिनचर्या को समझा। तो अपनी बातें कहा कि भाई कुछ ऐसा उपाय करो, शायद काम कर जाए। तब राजा को सलाह दिए कि आप दूध का भंडारा कर दीजिए। एक प्रकार से चंदा ले करके कुछ ऐसा करिए कि शायद लोगों के कुछ अंश निकल जाए घर से, तो पाप कुछ कम हो जाए, तो रोग खत्म हो सकता है। तो राजा को अच्छा लगा ये उपाय, क्योंकि कहीं न कहीं घर में गंदगी है, इसलिए क्योंकि झाड़ू नहीं लगता है। ऐसे ही जब दान नहीं दिया जाता है, अपने मीठे वचन नहीं दिए जाते हैं, अपने कर्मों के द्वारा किसी की सेवा नहीं की जाती है, अपने मन में तमाम तरह के कुचिंतन चलते हैं, तो रोग भी बहुत पीछे पड़े रहते हैं। और जब कोई समस्या आती है, कोई रोग आता है, तो समझ में भी नहीं आता है कि क्या करें। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आ जाती है कि उस समय यही लगता है कि कैसे क्या होगा, कैसे जिएंगे। मन में बार बार ये आता है कि अब जी नहीं पाएंगे, लगता है हम। एक तरफ मन जीना भी चाहता है, एक तरफ कुछ ऐसी परिस्थितियों का जाल बिछ जाता है कि समझ में भी नहीं आता है कि क्या करें। ऐसे ही मानो उस राज्य में परिस्थिति आई हुई थी, दिक्कतें आई थी, समस्या आई थी। तो कुछ समाधान के लिए संत ने इशारा किया कि भाई ऐसा करो, शायद काम हो जाए। तो संत राजा ने एक ड्रम रखा दिया, कई ड्रम रखा दिए, 4-5-6 ड्रम कि, और डुग्गी पिटवा दिया गांव वालों से कि भाई सब लोग अपने अपने घर से 1-1 लीटर दूध इसमें डालो, या जिसके पास जो हो डालो। 1 लीटर से कम नहीं होना चाहिए, ताकि ठीक से बढ़िया हो जाए भंडारा और एक दूसरे का आदान प्रदान हो जाएगा और घर का कुछ अंश निकल जाएगा दान के रूप में, तो खुशियाँ मिलेगी। और खुशी से बहुत सारे रोग अपने आप चले जाते हैं, समस्याएं खत्म हो जाती है।
तो ऐसा उपाय करके चौराहे पर एक प्रकार से जहाँ पर सामूहिक जगह होती है वहाँ पर रख दिया गया। 24 घंटा का समय दिया गया, लोग डालते रहे, आ करके ड्रम में दूध डालते रहे। जब राजा और फिर डालने के बाद इधर मरना भी बंद नहीं हो रहा था, सब मर रहे थे, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा था। राजा को भी लगा कि यार दूध तो सब डाल रहे हैं, आखिर मर क्यों रहे हैं, समाधान क्यों नहीं हो रहा है। तो राजा चेक करने गया दूध को, ड्रम को, तो उसमें दूध नहीं था, पानी ही पानी था। उसमें दूध नहीं था, पानी ही पानी था। अब विचार करो उसमें पानी आया कैसे। हमें यह विचार करना है कि उसमें पानी कैसे आया। तो विचार में बात यही फिट होती है कि हमारे माइंड के द्वारा। एक बुढ़िया ने सोचा कितने लोग दूध डालेंगे, अगर मैं 1 लीटर पानी डाल दूंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग दूध डालने वाले रहेंगे। 1 लीटर उसमें पानी चला जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। अब जब वो बुढ़िया के दिमाग में बात आ सकती है तो औरों के दिमाग में नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही सबके दिमाग में वही बात आई और दूध कोई डाला ही नहीं, बल्कि सब पानी डाले। तो दूध उसमें कहाँ रहेगा, पानी ही पानी रहा। तो समाधान नहीं मिला। समाधान क्यों नहीं मिला? क्योंकि वास्तविकता की परख नहीं की गई, अर्थात वास्तविकता को जीवन में धारण नहीं किया गया। अगर संत की बात को लोग धारण करते तो निश्चित है रोग से मुक्त हो सकते थे। अब ये तो कहानी है। लोगों का माइंड आज यही है। संतों के जीवन को देख करके, संतों के कपड़े को देख करके, संतों के घर को देख करके, भवन को देख करके हम अपनी समस्या भूल जाते हैं, उनके वास्तविक ज्ञान को भूल जाते हैं, उनके वास्तविक जीवन को भूल जाते हैं। इसलिए हमारी समस्या वहीं की वहीं बनी रह जाती है। क्योंकि हमारा जो माइंड है उनके ज्ञान से जुड़ नहीं पाता है। अगर उनका ज्ञान हमारे जीवन में जुड़े तो दुख हमारा ख़त्म हो जाए। जो रोग लगा हुआ है, मानसिक रोग लगा है, वो ज़रूर ख़त्म होगा। उनका ज्ञान हम जीवन में धारण करें बस। वो ज्ञान क्या है? सत्संग, विवेक का, दया का, करुणा का, प्रेम का, वो ज्ञान है। उसे हम धारण करें। क्षमा को धारण करें। कहाँ धारण कर पाते हैं? अहंकार ना करना। अहंकार, उसमें सदगुरु कबीर साहब ने कहा बीजक में, क्या पा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। संतों का जो मत है वो क्या है? सब जीवों से निर्भयत्व का भाव रखो। अब बुढ़िया के मन में ये भी आ सकता था कि भाई कोई डाले या ना डाले, मुझे डालना है, मुझे इस घर के, इस गांव के, इस राज्य की समस्या का हल करना है, मुझे अपना कर्तव्य पालन करना है, मुझे अपना दुख दूर करना है। कोई दुख दूर करे, कोई मेहनत करे, या कोई संतों की बात सुने या ना सुने, ये नहीं सोचना चाहिए था। यह सोचना चाहिए कि मुझे संतों से जुड़ना है, मुझे सत्संग करना है, मुझे साहिब की बात मानना है, मुझे दीक्षा लेके रहना है, मुझे भक्ति करना है, मुझे अपने जीवन का सुधार करना है, मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपने मन को शांत रखना है। अगर ये बात हमारे मन में आ जाए, मुझे अपने अहंकार को दूर करना है, अगर ये बात हमारे अंदर आ जाए तो हमारा रोग दूर क्यों नहीं होगा। और यही बात अगर सबके अंदर आ जाए तो पूरा गांव, जैसे आज गांव में वो जमादार आता है, नाली साफ करने वाला, अब जमादार के भरोसे अब वो तो पैसा पाता है, कभी आता है कभी नहीं भी आता है, कई बार 10 दिन 15 दिन नहीं आता है, महीना भर नहीं आता है।
और वैसे ही कचरा भरा है। अपना आंगन तो साफ कर लेते हैं, लेकिन आंगन का कचरा सामने डाल देते हैं, वो नाली भर जाती है। हमारे सामने ही है, वहीं से रोज आते हैं, गंधाता भी है, गंध भी आती है, रोज उधर से गुजरते हैं, सूंघते हैं, फिर भी उन्हें नहीं लगता है कि इसे हम भी साफ कर सकते हैं, जमादार के भरोसे। अगर लोग अपने अपने सामने नाली साफ कर लें तो जमादार की ज़रूरत ही नहीं। पूरा गांव साफ हो सकता है, पूरा गांव चमक सकता है, पूरा गांव की रोड, पूरे गांव की रोड साफ हो सकती है। सब अपने दरवाजे पर भैंस बांध देंगे रोड पर। अपनी ज़मीन तो सब अर्झा के मकान बना देते हैं और रोड पर भैंस बांध देते हैं। कितना लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो का भाव यहाँ पर है कि अपने दरवाज़ा जहाँ से हम रोज़ आते हैं जाते हैं, अतिथि मेहमान आने की संभावना होती है, वहाँ पर बिल्कुल चमकना चाहिए, साफ होना चाहिए अपने सामने। और अपने सामने हम कर लिए, हर आदमी अपने अपने सामने कर ले तो पूरा गांव चम हो सकता है, साफ हो सकता है। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन को सुधार लें, अपने जीवन को अच्छा बना लें तो पूरा दुनिया सुधर सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अब घर में देखा जाता है कि सुबह पति उठा तो पत्नी की तरफ नज़र गई, कहाँ गई, क्या कर रही है, चाय बनाई कि नहीं बनाई। अब थोड़ा लेट हो गया तो उधर ही दिमाग है कि भाई इतना लेट कैसे हो गया। और उधर पत्नी उठती है तो उसका दिमाग भी पति कहाँ गया, खेत गया कि नहीं गया, नहाया कि नहीं नहाया, ड्यूटी जाएगा कि नहीं जाएगा, तमाम तरह की बातें, बेटा स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा। सुबह से उठ करके जो भी दिखाई देता है केवल दूसरे का माइंड या दूसरे के बारे में सोचना, चिंतन करना, यही सब दिखाई देता है। एक बार भी मन में नहीं आता है कि मैं सुबह उठ करके क्या किया, क्या गुरु का नाम लिया, गुरु का स्मरण किया, क्या ध्यान किया, क्या चिंतन किया, क्या मैं आज तक भक्त होने का नाम लिया, या संतों को देख करके खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है, ये अपने बारे में कहाँ सोचा गया। या मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इंसान के रूप में क्या हूँ, केवल पुतला हूँ कि सच में मैं कुछ हूँ। ये सारी बातें हम कहाँ सोच पाते हैं, क्योंकि दूसरे के आगे हमारे लिए समय ही नहीं बचता है। सुबह से खेती बाड़ी, घर द्वार, दुकान, नौकरी चाकरी, धंधा व्यापार, सब कुछ हम देखते रहे पर अपने को ही नहीं देख पाए। ऑफिस में जब ड्यूटी करते हैं लोग, अब देखो यहीं पर मानो काम कर रहे हैं, तनिक भी भूल ना होने पाए। या हम लोग भी जहाँ रहते हैं रह ही रहे हैं, बाहर के लिए कितना ध्यान दिया जाता है। यहाँ दरवाज़ा तनिक भी गलत ना होने पाए, ऐसा लगो, ऐसा करो, यहाँ सीढ़ी बनना चाहिए, इधर शौचालय बनना चाहिए, थोड़ा भी भूल नहीं होना चाहिए। पूरा माने बार बार वहाँ दिमाग जाता है, लेकिन कभी ये भी दिमाग नहीं आता कि हमारे मन में क्रोध क्यों आ जाता है, मन में अहंकार क्यों आ जाता है, मन में उलझन क्यों आ जाती है, मन इतना जल्दी दुखी क्यों हो जाता है, छोटी सी बात लग जाती है, कहाँ सोच पाते हैं। मन में कई बार देखा जाता है कि नाली सामने है, गंदा है, लेकिन मन में नहीं आता है कि यार मैं साफ कर सकता हूँ इसे। अगर साफ करने का भाव भी जगता है तो कहते मैं तो नहा लिया, अब दूसरा साफ करे, मन में ऐसा जग जाता है। सतगुरु बिलास साहब कहते थे भाई ये अपना विषय है, दूसरे का विषय नहीं है, अपना विषय है। आखिर अपना शौच साफ कर देंगे, नहीं साफ करते हैं। कोई ये सोचता है कि हाँ कोई दूसरा साफ कर दे, और शौच से बढ़ कर के नाली तो नहीं शायद है। नाली में तो वही जूठा कुछ गंदगी है, और उसको साफ करने के लिए हम नहाया और क्या क्या हमारे मन में आ जाता है। लेकिन अब दो तरह से हो सकता है कि भाई नहा लिए हैं, नहाने से पहले अगर साफ कर दें तो और अच्छी बात है। अगर नहा लेने के बाद भी साफ करना पड़े तो कोई बुराई नहीं है, सावधानी साफ करके हाथ को मांज डालिए बढ़िया, कौन उसमें लाग थोड़ी जाए। साफ हाथ से हाथ को शुद्ध कर लीजिए,
कोई अपवित्र थोड़ी हो जाएंगे आप तो जो हैं वही रहेंगे। अगर हम केवल नाली के पानी से, कचड़ा से गंदे हो जाएं, अपवित्र हो जाएं, तो फिर हम क्या हैं? हम क्या हैं? मान लो हम खूब नहाए हैं, चेहरा भी चमक रहा है, कई बार साबुन लगा के नहाए भी हैं, लेकिन मन में गंदगी चल रही है, मन में गंदे विचार आ रहे हैं, तो क्या हम पवित्र हैं? कहाँ पवित्र हैं? दूसरे के लिए ईर्ष्या द्वेष की बात भरी है, जलन भरी है, छोटी छोटी बातों को लेकर के दूसरे की नुक्ताचीनी चलती है, निंदा शिकायत चलता है, तो कहाँ हम पवित्र हैं? पवित्रता तो हमारी तब साबित होती है जब हमारा मन सबके लिए अच्छा सोचे, अपने लिए अच्छा सोचे और मन में अच्छे विचार चलें, तब तो मानो हम अच्छे हैं। नहीं तो नाली से ज़्यादा तो हम खुद ही गंदे हैं। नाली तो बहुत तुच्छ चीज़ है, और उसको हाथ में धोएंगे, हाथ से साफ करेंगे, हाथ को धो लेंगे, हाथ पवित्र हो जाएगा, लेकिन मन को कैसे धोएंगे? साहेब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। कितना बढ़िया इसमें भजन है कि भाई पानी ले लो, साबुन ले लो, सब ले लो, अब मल मल करके खूब काया को धो, लेकिन जब तक अंदर का दाग नहीं छूटेगा तो कैसे निर्मलता आएगी? तो हम संत गुरुजन जो भी सीख देते हैं हमारे मन के लिए, ये नाली, कचड़ा, गंदगी, झाड़ू या कड़ाही हम लेके मान दिए तो कौन घाटा थोड़ी लग जाता है। ये तो ऊपर की चीज़ है, ताकत है, इसलिए धो देते हैं। नहीं ताकत काम करेगी नहीं धोएंगे, शरीर अब काम नहीं कर रहा तो कैसे धोएंगे? और फिर हमारा एक प्रकार से जो भी हम, जैसे अभी कोई पैसा दे तो कोई नहीं कहेगा कि उनको दे दो, वो तुरंत धर लेंगे। हमारे बच्चे को कोई नौकरी दिलवा दे तो कोई नहीं कहेगा भैया पहले दूसरे के बेटे को नौकरी मिल जाए, तो वो उसको नौकरी मिल जाए तब मेरे बेटे को मिले, कोई कहेगा ऐसा? कोई नहीं कहेगा, तुरंत जुड़ जाएगा। बल्कि दूसरे को मिलने लगे तो कोई ऐसा दांव लगाएगा कि दूसरे को ना मिले, मेरे बेटे को मिल जाए। लेकिन जब सेवा की बात आती है तो वो करे, सुधार की बात आती है तो वो सुधरे, ऐसी भावना मन में आ जाती है। तो हमारा कर्तव्य है कि अपने माइंड को बदलें। मैं उदाहरण के माध्यम से कि माइंड में हमारे अक्सर ये चलता है कि अगला कर लेगा, अब मैं नहीं करूँगा, तो इतने में थोड़ी दुनिया रुक जाएगी। हमें यह सोचना चाहिए कोई करे या ना करे, मुझे करना है। कोई पढ़े या ना पढ़े, मुझे पढ़ना है। कोई सेवा करे या ना करे, मुझे सेवा करना है। कोई खुश रहे या ना रहे, मुझे खुश रहना है। जब मैं खुश रहूँगा तो निश्चित है कोई और भी खुश हो सकता है। बुद्ध यही तो कह रहे थे। जब उनके विचार में आया कि कौन मेरी सुनेगा, तो फिर दूसरा विचार आया कि आखिर जैसे मैं सुना, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी, मेरे मन में जब ये विचार आ सकता है तो किसी के अंदर और भी विचार आ सकता है। अगर मैं जग सकता हूँ तो कोई और भी जग सकता है। धीरे धीरे देखिए बुद्ध के पूरे फौज ही निकल पड़ी, कितना लोग उनके पीछे चल पड़े। अगर वो वहीं ठंडे पड़ जाते, अपने विचार ना कहते, ना सुनते या उस पर कोई चिंतन ना करते तो अकेले रह जाते। जय गुरुदेव बाबा के बारे में सोचो, वे कहाँ सोच पाए, केवल भक्त बनाए, साधु के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में रहा है ये बात कि साधु बना दूंगा तो मेरा नंबर ही कट जाएगा, अकेले रहूँगा बढ़िया तो अकेले पूजा जाऊँगा। और उसमें ऐसे ऐसे शब्द जोड़ दिए कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अब मैंने प्रभु का नाम मेरा ही है। खाना वही यही कहना चाहते थे कि जिस प्रभु को तुम ढूंढ रहे हो मैं ही वो प्रभु हूँ, तो उसका भाव तो यही जगता है। जय गुरुदेव तो ठीक है। और देखो कई बार टिप्पणी भी उनके जो भक्त हैं, सतगुरु प्रहलाद साहब वो भजन बनाए हैं ना, जय गुरुदेव नमो गुरु संत, ये भजन है उनके भजनावली में। शुरू में जय गुरुदेव के एक भगत कह रहे थे, कहा देखिए हमारे गुरुदेव को सतगुरु प्रहलाद साहब भी जपते थे। जय गुरुदेव नमो गुरु संत पहले उनकी वाणी में ये बात आती है। तो जिनके अंदर छिछलापन होता है ना, तो बहुत ऐसे ही कुछ शब्द चलता है। खैर जो भी है इस पर हमें नहीं जाना है। बात यहाँ पर यह है कि अपना मन कैसे खुश रहे।
अपने माइंड को सही रखने से ही हमारा मन खुश रहेगा, शांत रहेगा, अच्छा रहेगा और अपने जीवन में पवित्रता का, शांति का अनुभव करेगा। तो कुछ बातें मैं कहने का प्रयास किया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, साहेब बंदी साहेब बंदी।